आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम TGT PGT से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला के तहत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, विकास, विस्तार जैसे अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हुए अब महत्वपूर्ण स्थलों पर हम बात कर रहे हैं। और इसके पहले की क्लास में आप हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर चुके हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो भी है। तो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। हम फिर भी कह रहे हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता में ऐसे 5 से 7 स्थल ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ से गाहे बगाहे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे जो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनसे जो तथ्यात्मक बातें निकल कर के आ रही हैं उसे हम थोड़ा ध्यान दें और गहन अध्ययन करके वहाँ से आए हुए प्रश्नों को हम सही करें। जैसे आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में सिंध के लरकाना जिले में बात पहले चर्चा हो ही चुकी थी। सिंध प्रांत है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत है पाकिस्तान में पड़ता है और यहीं पर एक जिला है लरकाना। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है और देख रहे हैं सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो कि किस नदी पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। देख रहे थे हम हड़प्पा कैसे रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वहीं देख रहे हैं मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। आप देख रहे हैं इसके उत्खनन का कार्य सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में कराया गया। तो कौन जुड़े थे इसके उत्खननकर्ता? राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन कार्य कराया गया। समय के साथ देखा जाए कि अन्य विद्वान जैसे JH मैके, मान लीजिए JH मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय की टीम ने भी मोहनजोदड़ो पर महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि सर जॉन मार्शल महोदय हैं और आप देख रहे हैं इनके निर्देशन में राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य कराया गया। और आप देख रहे हैं आगे JH मैके महोदय ने भी इस उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण अपना सहयोग दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैके का संबंध किस महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल से रहा है उत्खनन कार्य में। तो हमें मोहनजोदड़ो को ध्यान में रखना है। आगे आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो को जो उत्खनन कार्य हुआ उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो आध्यात्मिक नगर हो। तो आप देख रहे हैं आध्यात्मिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? आध्यात्मिक नगर के नाम से भी
किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। यहाँ पर गौर करने पर ऐसा लगता है कि अनुष्ठानों का केंद्र था, अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में भी यह नगर बड़ा प्रसिद्ध था। अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में भी हम मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं। हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका उत्खनन करता राखाल दास बनर्जी है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कराया गया। यह स्थल सिंध प्रांत अर्थात पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है और जो कि कहाँ पर? सिंध नदी के किनारे। उत्खनन कार्य पूरा होता है, इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये आध्यात्मिक नगर रहा हो। अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में भी इसे हम देखते हैं, चूँकि जैसे आप विशाल स्नानागार, पुरोहित निवास आप देख रहे हैं, सभा भवन देख रहे हैं, विद्यालय देख रहे हैं, तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में भी ये विख्यात है मोहनजोदड़ो। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, आध्यात्मिक नगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्खनन कार्य किस ईस्वी में कराया गया, मैके का क्या संबंध वास्तव में मोहनजोदड़ो से था। इन सब प्रश्न जो भी इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे अगर देखें, कुछ इसके उपनाम हैं, जैसे इसे मृतकों का टीला, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को आप देख रहे हैं, मृतकों का टीला। स्तूपों का शहर, कनिष्क का जो स्तूप है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है, तो स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर। तो स्तूपों का हम शहर भी देख रहे हैं। चूंकि कनिष्क के स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पूछा जाता सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से कनिष्क का स्तूप प्राप्त है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग, सिंध का बाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कुछ मोहनजोदड़ो के उपनाम है, जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है और सिंध का बाग है। मोहनजोदड़ो को भलो से मृतकों का टीला कहा जा रहा हो। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंकाल मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान या कब्र का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ध्यान रखना है, कंकाल मिला है लेकिन यहां से एक भी कब्र के प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। तो याद रखना है
कंकाल मिला हुआ है लेकिन एक भी कब्र के प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। भले से इसका नाम मृतकों का टीला है लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा कब्र नहीं मिला हुआ है या कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसे हम कब्र की संज्ञा दे सकें। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमें ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ उत्खनन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जरा हम साक्ष्यों के बारे में भी ध्यान दें। एक एक करके थोड़ा सा, कुछ चीज़ें तो कॉमन ही हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जानते हैं। जैसे यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, विद्यालय, ये सब तो सामान्य तरीके से मिला हुआ होगा। स्नानागार के बारे में बात करें तो स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और चेंजिंग रूम बनाए गए हैं कि स्नान करने के बाद व्यक्ति अपना वस्त्र बदले। देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। और इसके अलावा देख रहे हैं जिस कार्य के लिए लोग आए हुए हैं, सामूहिक स्नान कर रहे हैं, उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए कैसे सभा भवन है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है और उसको समझाने के लिए लोग पुरोहित हैं। और उस पुरोहितों की एक परंपरा हमें देखने को मिलती है जिसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाए। और वहाँ पर जो एक कार्य होता था जिसे हम विद्यालय के नाम से जानते थे, तो विद्यालय के भी प्रमाण हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो से या कहा पूरे सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर का प्रमाण प्राप्त नहीं है। कोई भी ऐसा स्थापत्य नहीं है जिसे हम मंदिर की संज्ञा दे सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कर्मकांड यहाँ पर प्रबल था और इसलिए मोहनजोदड़ो को अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में विद्वानों ने देखा है। जैसे यहाँ पर देखिए मलेरिया रोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। मलेरिया रोग का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। मलेरिया रोग का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे विद्वान देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी एक महत्वपूर्ण कारक मलेरिया को मानेंगे। और जब पतन के बारे में हम आपसे बात करेंगे तो हम इस पहलू पर भी आपसे चर्चा करेंगे। चांदी का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। चांदी का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त है। कुरान से हमें भले ही चांदी का मुकुट प्राप्त हो रहा है लेकिन मोहनजोदड़ो के बाद का है उत्खनन की दृष्टि से देखा जाए तो। अगर सबसे पहले चांदी का प्रमाण कहीं से प्राप्त हो रहा है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार आप देख रहे हैं यहाँ पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यहीं से प्राप्त है। ये भी देखना है दुर्ग क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा हम स्नानागार की बात करें, स्नानागार, और स्नानागार में कैसे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो स्नानागार भी यही है। आप देख रहे हैं सभा भवन का भी प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त होता है। पुरोहित निवास का प्रमाण भी यहीं से है। विद्यालय का प्रमाण भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं स्नानागार, सभा भवन और विद्यालय, पुरोहित निवास के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। लकड़ी का सहतीर और कुंभकारों की बस्ती, लकड़ी के सहतीर, इतना आप ध्यान रखिएगा। सहतीर
कुंभकारों की बस्ती का भी प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कुएं, यानी सर्वाधिक संख्या में कुएं या बड़ी संख्या में कुएं, बड़ी संख्या में कुएं का प्रमाण यहाँ से प्राप्त है। तो बड़ी संख्या में कुएं का प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर देख रहे हैं, एक मुहर है जिस पर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और नीचे कुछ हिरण मिल रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों ने पशुपति अर्थात मार्शल महोदय ने इन्हें भगवान शिव माना है। तो आप देख रहे हैं कि पशुपति की मुहर और भैंसे का प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है और नीचे कुछ हिरण है। तो दाएं तरफ आप देख रहे हैं मजबूत पशु हैं, हाथी और बाघ, और बाएं तरफ कुछ कमजोर हैं, गैंडा और भैंसा, और नीचे हिरण देखने को मिल रहा है। अर्थात हड़प्पा इन सबसे भी परिचित थे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे अगर देखें तो यहाँ से बहुमंजिली इमारत के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तिपतिया साल ओढ़े का अलंकरण, यानी तिपतिया साल, तिपतिया साल ओढ़े हुए एक पुरोहित या कहिए पुरोहित राजा का चित्रांकन किया गया है, जो ये बताता है कि कहीं न कहीं हड़प्पाई कपड़ों का भी प्रयोग करते थे। स्पष्ट तरीके से कपड़े का प्राचीनतम प्रमाण भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। कपड़ा बनाने का भी प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से देखने को मिलता है। तो तिपतिया साल युक्त, और यही नहीं, हड़प्पाई कढ़ाई भी जानते थे, छपाई भी जानते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस पर 3 पत्तियों वाला छाप देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कथन कारण भी पूछा जाए तो यह भी सही होगा कि वास्तव में हड़प्पाई प्रिंट वगैरह से परिचित थे, वो छपाई विधि से परिचित थे, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। और ये लगता है कि कलर कपड़े भी पहनते थे, क्योंकि लोथल से हमें रंगाई कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से देखें, हड़प्पाई कपास से भी वाकिफ थे, सूती कपड़ों का बढ़िया प्रयोग करते थे, और कपड़ों का ही नहीं रंगीन कपड़ों का प्रयोग करते थे, और इनके कपड़े प्रिंटेड भी हुआ करते थे। तो हड़प्पाई आज के मामले में देखा जाए तो किसी प्रकार से आज के संदर्भ में वो कम नहीं थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से बेलनाकार मुहर और यल आकार के भवन प्राप्त हैं। बेलनाकार मुहर और यल आकार का आवास प्राप्त है। बहुत सारे लोगों ने इसे धर्मशाला बताया है, धर्मशाला बताया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ खास तथ्य हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं कि तिपतिया साल ओढ़े और पशुपति की मुहर, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, नीचे हिरण आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कुएं के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं, कुंभकारों की बस्ती कहाँ मिली हुई है, और लकड़ी का सहतीर हमें कहाँ से प्राप्त है, ये सारे तथ्य यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके आधार पर हमें हड़प्पाइयों के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे के जो भी वीडियो होंगे उस पर हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए अन्य स्थलों पर चर्चा करेंगे, और प्रयास करेंगे कि अब 2-3 स्थल एक साथ हम कराएं, ताकि ये स्थल से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है ये जल्दी ख़त्म हो। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।